Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu. my name is Mani. And you watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम आप लोगों की फरमाइश पे जुबैर रियाजी की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हाउस ऑफ हजरत खदीजा टू घरे सौर हिजरत का सफर। फर्स्ट टाइम हम हिजरत के सफर के ऊपर रिएक्ट करने वाले बिल्कुल। हैं। हमें नहीं पता इस वीडियो में जुबैर रियाज ने किस किस मतलब एक जगह को कवर किया है जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं इस्लाम में। हाउस ऑफ हजरत खदीजा मतलब हजरत खदीजा जी का घर इसमें हम हाँ, पहली बार देखेंगे देख हम। रही हैं, हाँ। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस वीडियो को लेकर। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start. हिजरत का प्यारा सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हिजरत का सफ़र। उनकी वीडियोस जो बहुत सीरीज़ हम अच्छी होती 2024 की बना रहे हैं। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के सामने, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना एक्चुअल हिजरत का सफ़र जो है फ़िज़िकली शुरू हुआ था। दिन के दिहाड़े में अबू जहल जो है बकिया जो कुफार कुरैश थे उन सब के साथ मिल के जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हर कबीले में से एक फ़र्द जो है जाएगा और मोहम्मद को जो है कत्ल करेंगे, तो उसके बाद जो बनी हाशिम है वो लाजिम है कि राज़ी हो जाएगी दियत के मामले पर, क्योंकि वो सब कबीलों के साथ लड़ाई करना जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आइए वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं दार सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ पे थी और यहाँ पे क्या वाक़या हुआ था। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। हिजरत के दिन इस तरह दोपहर के टाइम पे बहुत सख्त गर्मी थी, सितंबर का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जो है आपने सारे जो मामलात तय किए वो हम वहीं पे जाकर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। यहाँ पे जो है रात के टाइम पे ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे घर था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, और कुफार कुरैश जो है उन्होंने आके बाहर से जो है पहरा दे दिया था। सब हर कबीले में से एक जो ताकतवर मतलब है कि लड़ाकू था ना, बहादुर शख्स, उसके साथ आप सम को वही तो हो गई थी कि इस तरह कुफार जो है बाहर खड़े हैं। तो आपने ये आयत पढ़ते हुए वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, वो पढ़ के जो है आपने मिट्टी उठाई थोड़ी सी और आपने कहा शाहतिल वजूह, आपने उनके चेहरों की तरफ जब मिट्टी फेंकी तो उनके जो है अल्लाह पाक ने उनके ऊपर नींद जो है मुसल्लत कर दी थी, जितने भी अबू जहल वगैरह सारे सरदार थे सब। और यहाँ पे जो है आपने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पे सुलाया और आप खुद जो है रात के अंधेरे में हज़रत अबू बकर कवर किया हुआ है बैरिकेड से, ये क्या है? कोच फरमा गए थे। आप बताना रास्ते में एक कमेंट बहुत ही गमज़दा वाक़या हुआ था। आइए आपको वो दिखाते हैं वो जगह पीछे वाला होगा ना घर और वहाँ पे क्या वाक़या हुआ था। सौंपी अमानतें और बिस्तर पे भी सुलाया। जो सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो घर मुबारक है उसकी जो जगह है वो है, जब आप मरवा से निकलते हैं अपने राइट साइड पे मुड़ते हैं तो आपको बाब बनी शैबा मिलता है। उसके इन दोनों के सेंटर में जो है एक थोड़ी सी ऊंची सी जो जगह बनाई हुई है, ये है सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर, जहाँ पे आप हिजरत के सफ़र के दिन यहाँ से आप रवाना हुए थे। एतमाद जिस पर आका को वो थे हैदर। अच्छा भाई, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ जो है यहाँ से। इसी के आसपास एक बाज़ार हुआ करता था जिसका नाम था सूक़ अल हाज़ूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के अंधेरे में यहाँ पर पहुँचे तो आप बहुत गमज़दा थे कि मक्का से जो है आप निकाले जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खड़े होकर फरमाया, वल्लाही काबा की तरफ देखे, वल्लाही लइन्नकी अहब्बुल बिलाद इलैया, कि खुदा की कसम मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर तुम हो या मक्का, लौला अन्न अहलकी अखरजूनी मिनकी, कि अगर तुम्हारी कौम जो है मुझे यहाँ से ना निकालती, मतलब जो मक्का की जो कौम थी। तो ये अल्फाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से थोड़ा अंदर आप जाते हैं तो जहाँ पे दार उम्महानी वगैरह भी थी, और वहाँ पे जो है सूक़ अल हाज़ूरा उसका नाम था, जो कि जो मीट वगैरह है इसकी जो है मार्केट थी। तो ये अल्फाज जो है आप सामने वहाँ पे अदा किए थे। यहाँ पे बोले थे वो वाले लफ्ज़ नबी पाक ने। गाइस शहर का नाम बताना, ये कौन से शहर में? चुके हैं दार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
यहाँ पे एक वाक़या दोपहर के टाइम भी हुआ था हिजरत वाले दिन रात से पहले, और एक वाक़या जो है रात को भी हुआ था हिजरत वाली की। तो ऊपर जाके आपको जो है मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो यहाँ पे बनी हुई है उन्हीं के घर की मकसद है कि एक यादगार के हवाले से, तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम ऊपर जाके सारी बात करेंगे। यूं तो नबी के दर पर दुनिया पड़ी है ले, ये सारे प्लेसेस मतलब मक्का के आसपास है ना, रात मुस्तफा है पहली बार देख रहे हैं। की आशियां पर। जी, इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में। बेसिकली यहाँ पे इस पहाड़ के ऊपर उनका घर तो छोटा सा था, लेकिन अभी जो है बड़ी सी मस्जिद बनाई गई है जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से है, और यही जो मक्का हिल्टन टावर है उसके ऊपर। जैसा कि आप नीचे से आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ईज़िली जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आ सकते हैं, और यहाँ पे भी जो जमात होती है वो हरम के इमाम के साथ ही होती है, मतलब यहाँ पे कोई अलग नमाज़ नहीं पढ़ाई जाती बल्कि उन्हीं के साथ ही होती है। तो यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के टाइम पे आए थे जिस दिन हिजरत करनी थी, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है यहाँ पे सारी तरतीबात जो है आपने बनाई थी कि रात को हम इस पहर को निकलेंगे तो आप जो है रेडी रहना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है पहले से ही जो सामान था सफ़र के लिए वो सारा जो है तैयार किया हुआ था। तो रात के टाइम पे सूक़ अल हज़ूरा जो है, अगर आपको मैं दिखाऊँ सामने ये जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, सूक़ अल हज़ूरा वहाँ पे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से ऐसे आए और फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, और आप जो है घर में दाखिल हुए। एक और चीज़ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो कारपेट बिछी हुई है उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोपहर के टाइम पे आए थे उससे पहले, तो आपने ग्रीन कलर की चादर जो है वो ओढ़ी हुई थी हिजरत वाले दिन। तो आई डोंट नो कि इन्होंने जानबूझ के उसी वजह से लगाई हुई है या बहरहाल ये मैंने कि इसको मैं लिंक कर दूं इस चीज़ से, तो ये भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ घर के जो है पिछले हिस्से से जो है निकल के गार थौर की तरफ गए थे। मक्का से जो मदीना का रास्ता था वो इस तरफ से था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उल्टी तरफ जो है ऐसे चले। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे अगर आप देखें ये जो रास्ता जा रहा है तकरीबन इसी रास्ते से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदई के जो पार्किंग है आजकल वहाँ पे एक सनीयत कुदई हुआ करते थे, मतलब दो पहाड़ों के दरमियान रास्ता था। आप पहले वहाँ पे गए, फिर वहाँ से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए गार थौर की तरफ। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रास्ते में कौन कौन से वाक़यात और कहाँ कहाँ पे हुए थे। तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंज़र, चेहरा है जो सरापा पेश को वफ़ा का। शारा इब्राहिम खलील से आते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट जो रास्ता आ रहा है उसमें आपने मुड़ के यहाँ पे ये आपको मस्जिद मिलेगी रास्ते में जिसका नाम है मस्जिद अल हिजरा। ये उसी रोड पे बनाई गई है और उसी नाम से बनाई गई है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे तो इसी रास्ते से ही गुज़रे थे। यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं। बेसिकली जो है इसका ये देखें मस्जिद अल हिजरा, यहाँ पे ये अगर आप इस तरफ देखें तो मक्का का क्लॉक टावर है, ठीक है। उसके साथ ही जो रास्ता नीचे से आ रहा है साथ साथ आपने यहाँ पे आते जाना है, ठीक है। और फिर इस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार थौर की तरफ गए थे, लेकिन रास्ते में पहले जो है कुदई का मकाम आया था। गारे सौर। जी भाई, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सनीयत कुदई। आपको सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ये जो रोड आ रहा है शारा इब्राहिम खलील जो कुबरी मिसफला के बाद आपको पहला सिग्नल मिलता है उससे आपने लेफ़्ट होना है। लेफ़्ट जब आप होते हैं तो आप कुदई की तरफ जाते हैं और ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं सनीयत कुदई, जो कि दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है उसको बोलते हैं। हज के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का दाखिल हुए थे तो वो सनीयत कुदा और ये जो है सनीयत कुदई और इसी तरह जो है सनीयत किदा, इनका जो फ़र्क है वो डिटेल तौर पर मैंने आपको अपने हज के सफ़र में अपने जो आखिरी 2 एपिसोड हैं उसमें बताया था। तो आप वो जो है मेरे हज के सफ़र में वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। हज का सफ़र भी इसी तरह हमने मदीना से लेकर मक्का तक किन किन रास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और कहाँ कहाँ रुके, रास्ते में क्या क्या वाक़यात हुए, आपको पूरी A to Z जो है उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आई थिंक 8 या 9 एपिसोड हैं। सामने जो है आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ऐसे तशरीफ़ ले गए थे रात के अंधेरे में
सितंबर के महीने में, गर्मियों के महीने में, और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जनवरी का महीना है। और इस तरह फिर सामने गार थौर जो है सामने वाले पहाड़ पर है, इसके जो पीछे वाला पहाड़ है। तो अभी हम इंशाल्लाह उसी तरफ ही जा रहे हैं। रास्ते में जो है आपको गार थौर पहुँच के जो है फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। गारे सौर क्या है गाइस, मतलब वहाँ पे क्या होगा? हिजरत का प्यारा मंजर। ये सारी जगह पहली बार देख रहे हैं। इस मजा वक्त आ हम रहा है। पहुंच चुके हैं गार थौर के पास शायद ये पहाड़ियों और में। अभी हम ऊपर की इंशाल्लाह चढ़ेंगे और आपको ऊपर जो है गार थौर के जो मनाजिर हैं आज के भी दिखाएंगे। हिजरत के सफ़र में भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में, उसी रात को ही जब आप मतलब जो शार इब्राहीम खलील है वहाँ से जो हिजरा रूट है उससे होते हुए कुदई से होते हुए यहाँ पे गार थौर के पहाड़ पर आए। और यहाँ पर उस वक़्त जो है बहुत सख्त गर्मी थी, सितंबर का अच्छा। महीना था। आजकल हम जो आए हैं ये जनवरी के महीने में हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये रास्ते जो इस तरह बने हुए नहीं थे ऊपर चढ़ने के लिए, तो कितना मुश्किल था। एक जो डर का टफ था। माहौल था, खौफ का माहौल था, सही पूरा बात। मक्का जो है वो आपके पीछे पड़ा हुआ था। उस माहौल में जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर लेके आए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी भी माशाल्लाह बहुत सी जो है ना जो मुसलमान हैं आपकी मोहब्बत में यहाँ पे वही चीज़ फ़ील करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से जो है बुज़ुर्ग हज़रात फैमिलीज़ के साथ जो है आ रहे हैं। तो अभी चढ़ते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाह। इतना सफर तय किया होगा नबी पाक ने ना उस टाइम तो फैसिलिटीज भी नहीं होती। बिल्कुल। हैरत से इस सफर को दिल को सुकून सा मिल रहा है ना वीडियो देख के। वीडियो देख के। रहा था आलम, हैरत से इस सफर को घोड़ों से जाते हुए। पहाड़ियाँ हैं। सफर ये तय हो आका के मोजज़ों ये कैसे बना रहे होंगे वीडियो? बंदा ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। चलो, पानी है ना भाई साहब? अच्छा, ज़रा मुँह शू धो लेते हैं, बहुत सख्त जो है ना हालत। अल्लाह अकबर। सांस चढ़ जाता है बंदे को। ये जब ईमानी जज्बा होता है ना उसमें से ये पहाड़ सर किए जाते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारा रूटीनी काम है ना उसमें इतना इजी नहीं होता। सुभान अल्लाह। जो वापस उतरने की जगह थी ना ज़रा वो मैं आपको दिखा दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन रास्तों से 3 दिन के बाद गार सौर से नीचे की तरफ गए थे। ज़रा अच्छा। आइए मेरे साथ। आप लोगों ने सुना होगा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और जो बकिया सहाबा को बतहाए मक्का में जो अज़ियत दी जाती थी ना, ये नीचे है हमारे बतहाए मक्का। ये जो आप अपने सामने सारा इलाका देख रहे हैं ये है बतहाए मक्का। मैंने जो बदर का सफ़र किया था उसमें मैंने आपको एक वाक़या बताया था कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उमय्या बिन खलफ़ को देखा तो कहने लगे मा नजौतु इन नजा, कि मैं बाकी नहीं रहूँगा अगर ये उमय्या बिन खलफ़ जो है बाकी रहा। उमय्या बिन खलफ़ इस इलाके में जो है ना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू जहल जो है अम्मार इब्न यासिर और उनकी वालदा वगैरह को जो है यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अम्मार और उनकी वालदा को यहाँ पे इस इलाके में अज़ाब दिया करते थे उस ज़माने में। इसको बोलते हैं बतहाए मक्का। ये जो पहाड़ों के दरमियान जो छोटी सी वादी है ना, ये वादी बतहाए मक्का है। यहाँ की जो रेत होती थी और जो मिट्टी होती थी ना बहुत सख्त गर्म हुआ करती थी। ये जो नीचे वाला इलाका आप देख रहे हैं ना सारा, ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और आज जो है यहाँ पे सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात के अंधेरे में यहाँ से इस तरफ से नीचे उतरे थे। अभी आप ख़ुद नोटिस करें ना कि यहाँ से चलना जो है कितना दुश्वार है। और फिर इस तरफ जो है आप साहिल की तरफ, मतलब जो पहाड़ों के बाद और समंदर से बहुत पहले वाला रास्ता है, उस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए थे, जो कि आप अगले इंशाल्लाह व्लॉग में देख सकेंगे। शहर नीचे मक्का है गाइस। ये नीचे वाला शहर मक्का है, ये कोई और शहर है? बताना आप। मेरे को तो मक्का नहीं लग रहा। चेहरा है जो सरापा इश्क़ व वफ़ा का मज़हर।
اس وقت ہم غار ثور کے اوپر پہنچ چکے ہیں. آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے رات کو کیا ماحول تھا. آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی سہولیات بھی یہاں پہ موجود ہیں, روشنی کا بھی جو ہے وہ ایک آپ کو انتظامات نظر آتے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. خوف کا ماحول تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خوف نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سوچ کے غمزدہ ہوتے تھے. اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جو ہے آگے چل کے بات کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے پورا مکہ شہر جو ہے پیچھے نیچے چھوڑ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر یہاں پر اتنا اونچا جو ہے پہاڑ کے اوپر اس ماحول میں لے کے آئے. اب آگے چلتے ہیں غار ثور کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر جو ہے کس قسم کا ماحول ہے. اب کفار مکہ جو ہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی وقت رات کو کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں مکہ میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر جو ہے تشریف فرما تھے. سامنے جو اس طرف غار ثور ہے. اللہ اکبر. دنیا جہاں سے کٹ کر اب غار میں مکہ میں بہت کچھ ہے دیکھنے والا نا. ایک یار غار میں نے سوچا تھا مکہ میں صرف وہ کعبہ ہی ہے. آخری پیمبر آؤ. جب غار ثور کے اوپر پہنچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ باہر تھوڑی دیر آرام کریں, اور اندر جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری غار کی جو ہے صفائی کی. تو اسی طرح جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار کے اندر خود تشریف لائے, اور جتنے بھی یہاں پہ اس وقت سوراخ بنے ہوئے تھے ان کو جو ہے یہاں پہ انہوں نے اپنے چادر کے ساتھ جو ہے بند کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ عالم یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اوپر والی, اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں خود یہ والی جگہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ کچھ کیڑے مکوڑے ٹائپ جو ہے چیز یہاں پہ یہ دیکھیں چل رہی ہے. یہاں پہ ذرا اگر آپ دکھا سکیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ غار کے اندر یہ دیکھیں اور بھی چل رہے ہیں یہاں پہ. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے جو ہے جو ایک سوراخ باقی تھا اس کو جو ہے بند کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ زخم تھے, پاؤں بھی زخم تھے اور بہت سخت تکلیف میں تھے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کے اوپر یہاں جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگے اور سو گئے. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو کسی چیز نے اس سوراخ سے ہی کاٹا جس سوراخ کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے پاؤں رکھا ہوا تھا. تو درد کو انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا, لیکن بالآخر ایسی نہج پر پہنچے کہ ان کے آنسو جو ہے وہ ان سے قابو نہیں ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر یا ان کے سر مبارک کے اوپر جب ان کے آنسو گرے تو آپ نے اوپر دیکھ کے کہا ما لک یا ابو بکر, کہ اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے, کیوں تیرے آنسو گر رہے ہیں. تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لدغنی, کہ مجھے کسی چیز نے جو ہے کاٹا ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے جب لگایا تو ان کو اس کے درد کی جو حدت تھی وہ جو ہے کم ہو گئی. نبی پاک سے کسی کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا. تو شام کے واقعے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہے. اس کے دوسرے دن جب کفار مکہ صبح ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں غار ثور جبل ثور کے اوپر پہنچ چکے تھے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو ہے اس غار میں جو ہے نیچے بیٹھے ہیں. اب کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ مکڑی نے جو ہے غار کے منہ کے اوپر جالا بنا دیا. تو مکڑی نے جو ہے جالا بنا دیا. اب کفار مکہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے بالکل اپوزٹ سائڈ یہاں پر پہنچ گئے اور غار ثور کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تو بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ چکے ہیں کفار مکہ. تو وہ غم زدہ ہوئے, ڈرے نہیں. ڈر اور خوف جو ہے اور اس کے علاوہ جو غم زدہ ہونا ہے یہ دونوں جو ہے ڈیفرنٹ چیز ہیں. اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرماتے ہیں یہ واحد غار ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. اذ ہما فی الغار, کہ یاد کرو وہ ٹائم جب دو ساتھی جو ہے غار کے اندر تھے. اذ یقول لصاحبہ, اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ہوا یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کے پاؤں دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا ابو بکر ما بالک باثنین اللہ ثالثہما, کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں
جن کا تیسرا جو ہے اللہ خدا ہو یا اللہ عز و جل ساتھ ہو. اسی چیز کا ذکر جو ہے اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے یاد کرو وہ ٹائم جب اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اے ابو بکر تو غمزدہ نہ ہو, اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ, کہ اللہ پاک نے اپنی سکینت اتاری ان کے اوپر, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکر سے جو ہے ان کی مدد کی جن کو آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو کفار کہنے لگے یار اس غار میں شاید ہو سکتا ہے, وہ چیک کریں. انہوں نے کہا اللہ کے بندو, اوپر جو مکڑی کا جالا ہے, اندر سے کوئی کیسے گھس گیا ہوگا اس غار کے اندر, سبحان اللہ. اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کی اللہ پاک نے جو ہے حفاظت فرمائی اور اس کے ساتھ ہی کی. یار مکڑی کے جالے نے مطلب جب اہل مکہ سو جاتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ, وہ اہل مکہ کی ساری اخبار سن کے کہ دن میں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا اپڈیٹ ہے, کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں, رات کے ٹائم پہ رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور یہاں پہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دیتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہیں. تو جب یہ بات پتہ چلی ان کو تو بہت سخت غصہ ہوئے اور کہنے لگے لَلَيْلَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر, کہ ایک جو رات تھی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس غار میں جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے, وہ صرف ایک رات جو اس نے مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک رات بھاری ہے پوری عمر اور آل عمر کے اوپر. مطلب جتنی بھی نیکیاں وہ کر لیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے جو حیثیت ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہم نے سب کے احسان لٹا دیے ہیں ماں سوائے ابو بکر کے. آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ لا تؤذونی فی صاحبی, کہ میرے ساتھی میں مجھے اذیت مت دیا کرو. کچھ لوگوں نے جب باتیں کی نا اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ دیکھیں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افلا ترکتموا لی صاحبی, کہ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اتنا جو ہے اللہ کے نبی ان کا دفاع کرتے تھے, کیوں نہ کریں, بی ابی و امی. اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے صرف اپنی جان نہیں, اپنا مال بھی نہیں, اپنی فیملی بھی قربان کی تھی. ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیام. سلام ہے سب صحاباؤں پہ اسماء بنت جنہوں نے نبی پاک کا رضی ساتھ اللہ عنہ, وہ جو کھانا لے کے آتی تھیں لیکن کس حالت میں یہاں اس پہاڑ کے اوپر لے کے آتی تھیں. حالت یہ تھی کہ پیٹ سے تھیں. الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اسلام میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو ہے شخص جو پیدا ہوئے تھے مسجد قباء کے مقام پر مدینہ منورہ میں. انہی کے پیٹ کے ساتھ یہاں پہ آتی تھی اور جو چادر ہے اسماء ذات النطاقین, اپنی چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ باندھ کے اوپر آتی تھی, اپنے سر کے اوپر بھی باندھ کر آتی تھی. تو اس حالت میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری اولاد کو مسخر کیا ہوا تھا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے. اور اسی لیے جو انہوں نے ہجرت سے پہلے ہی جب ان کو آرڈر ملا کہ ہمیں اجازت مل چکی ہے ہم نے ہجرت کرنی ہے, تو انہوں نے 2 اونٹنیوں کا جو ہے بندوبست کر لیا, اور جو دلیل تھا جو راستہ دکھلانے والا تھا عبداللہ بن اریقط, اس کا بھی انہوں نے پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھا تھا. تو یہاں پہ اس غار ثور کے مقام پر اور جبل ثور کے مقام پر اللہ کے نبی نے 3 راتیں اور 2 دن جو ہے قیام فرمایا. اور تیسری رات جو ہے اللہ کے نبی, مدینہ کا راستہ اس طرف ہے, سامنے آپ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ مکہ المکرمہ ہے, لیکن اللہ کے نبی جو ہے اس طرف جو ہے ساحل کی طرف, غرب کی طرف, مغرب کی طرف جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرما کے گئے تھے. تیسرے رات کو رات کے ہی ٹائم پہ وہ جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس جگہ سے اللہ کے نبی جو ہے نیچے اترے تھے. اہل مدینہ رہتے 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے اندھیرے میں یہاں سے اس طرف سے نیچے اترے تھے. جب سورج الحمدللہ ہمارا ہجرت کا سفر جو ہے جاری و ساری ہے. آج ہمارا جو پہلا اسٹاپ تھا اس سے نیچے ہم آ چکے ہیں, اور ان سردیوں میں جو ہے ہماری حالت جو ہے بہت بگڑ چکی ہے. آپ پسینہ وغیرہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں. اور صرف ایک ہی چیز ہم کہہ سکتے ہیں, اللہ پاک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے پیارے نبی کو, جس چیز کے وہ حقدار ہیں اس سے بھی جو ہے بڑھ کر صلت دے کے ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ ہم آج جو ہے اسلام جیسی عظیم نعمت سے جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, اور اسلام جیسی عظیم نعمت اور عظیم دین کے جو ہے ہم پیروکار ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगला भी लोग बहुत इंशाल्लाह बढ़िया, बहुत जल्द मज़ा आ गया वीडियो लाइक देख के करें, शेयर सीरियसली। करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए अपने बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाएं ताकि बिल्कुल उनके जहनों में जो है एक नॉलेज नक्शा पड़े कम से कम उनकी बैठ भी। जाए कि किस तरह की तकलीफ़ें उठा के सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। आप जो इन्फॉर्मेशन किताबों में पढ़ते थे, जिस अंदाज से हमने आपको दिखाई हैं, 3-4 सफ़रों में ये एक व्लॉग जो है हमारा मुकम्मल हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस चीज़ को सर करने में कामयाब हुए हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही जो सीरीज़ है मदीना एंट्री से लेकर मस्जिद नबवी तक की जो एंट्री है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ तक की ये सारी सीरीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुकी है और आने वाले दिनों में आप पूरी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सारी अल्लाह देखेंगे। हाफ़िज़। बिल्कुल। गाइस, दिल खुश हो गया आज बिल्कुल। हिजरत का सफर देख के। पहली बार देखे हमने। पहली बार देखा हमने नबी पाक का वो सफर, मतलब वो रास्ते, वो प्लेसेस जहाँ जहाँ उन्होंने हिजरत की थी उस टाइम में। क्या टाइम रहा होगा यार वो, मतलब बिल्कुल कितना कितना- मुश्किल टाइम था नबी पाक के लिए कि जब सारा मक्का उनके पीछे था और उनको निकाल दिया था, हाँ। मक्का से ही निकाल दिया था और उनको। उनको जगह ढूंढ के वहां रहना पड़ा। यार मतलब जिस मतलब नबी पाक की वजह से सबको आज मतलब मक्का मिला है या फिर इस्लाम मिला है या मदीना मिला है, उन्हीं नबी पाक ने इतने कष्ट सहे हैं। मैं बोलता हूँ बेवकूफ हैं वो लोग उस दौर के जिन्होंने ये नबी पाक के साथ ये ये किया हाँ। बल्कि वो चाहते, उनको तो अल्लाह की तरफ से वही भी हो गई थी, नबी पाक ने बता भी दिया था कि अल्लाह का हुक्म आया है, फिर भी उन लोगों ने ठुकरा दिया। उन लोगों ने बिल्कुल। कुफर करना जरूरी समझा, वो नबी पाक को पहचान ही नहीं पाए। सोचो वो आज जो मुकाम हजरत अबू बकर जी को मिला वो शायद उन मक्का के लोगों को भी मिल बिल्कुल। जाता उस टाइम, अगर वो नबी पाक की अहमियत समझते। उनको मौका दिया था अल्लाह ताला ने नबी की सेवा करने का, लेकिन बट नहीं। उन्होंने उनको समझ नहीं आई उस टाइम। और आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ वो सारे लोग जिन्होंने नबी पाक को निकाला था या पत्थर मारे थे, कुछ भी किया था, नबी पाक की बुराई की थी, वो जहन्नुम में सड़ रहे होंगे बुरी तरह। बिल्कुल उनको कोड़े मारे जा रहे होंगे, बहुत बुरी तरह मर रहे होंगे। उनको तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आज हमने फर्स्ट टाइम हजरत खदीजा जी का भी घर देखा, हाँ। बड़ा सुकून सा मिला। वो वीडियो देख के ना इतना सुकून मिल रहा था ना, मतलब फर्स्ट टाइम हमने ये चीजें देखी। हाँ। ऐसे लग रहा था कि नबी पाक वहीं है कहीं वही ऐसा लग रहा था कि हम भी ना जुबैर रियाजी के साथ साथ वो पहाड़ी चढ़ रहे पहाड़ियां हैं। चढ़ रहे हैं हम जैसे होता है ना लोग। बंदा एक हाँ। टूर पे जाता है तो हमें अंदर से हो रहा था यार क्या बिल्कुल। दिन रहे होंगे वो। फिर उसके बाद गरे सौर, वो जहाँ नबी पाक ने पनाह ली ली हाँ। थी हजरत और अबू कैसे अल्लाह ने उनको बचाया कि मदद मक्की की का थी। जाला बना के उनकी गारे सौर के बाहर और बचा लिया। और जैसे अबू बकर जी के एहसान नबी पाक क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने दर्द सह के उनको आराम करने दिया। वाकई जो हजरत अबू बकर जैसा कोई नहीं है बिल्कुल जो उन्होंने उन्होंने अपनी पूरी फैमिली लगा दी नबी पाक की सेवा करने के लिए। ये होता है नबी अच्छा, के लिए अनकंडीशनल वही असली आशिक इसी को बोलते हैं, जो बंदा ये नहीं सोचे कि ये मेरे परिवार वाले हैं या इनका क्या होगा, कुछ नहीं। वो उनको प्यार था नबी पाक के लिए और उन्होंने बिना सोचे समझे हर चीज नबी पाक पे कुर्बान कर दी। यार और तो और उनकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी वो भी देखो सिर के ऊपर चुन्नी वगैरह बांध के इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ा उन्होंने और उनकी खिदमत के लिए जरूरी सामान लाती थी वो। और नबी पाक ने यह बोली है कि मैं हर एक के साथ ना अपना जितने हिसाब भी किताब कर चुका हूँ, लेकिन जो अबू बकर है उसका हाँ जी। एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सीरियसली यार, मतलब सोचो नबी पाक के मुबारक मुंह से ये वर्ड निकल रहे हैं कि हजरत अबू बकर का मैं एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। बाकी सारे सहाबाओं का या फिर जो भी लोग उनके आसपास थे जिन्होंने भी कुछ भी मदद की थी नबी पाक की, उनके सारे एहसान नबी पाक ने इस दुनिया से जाने से पहले लौटा दिए। लेकिन वो ये कह के गए थे कि हजरत अबू बकर जो मेरे लिए किया है ना उसका मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि यार वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं वो भी उनके साथ साथ जैसा में, कोई है ही नहीं अबू बकर जी जैसा। नहीं तो यार
कौन मतलब मैं ये सोचती हूँ ना, अगर नबी पाक का दर्जा ये है तो अबू बकर जी का दर्जा ये तो है ही है। ऑब्वियसली, क्योंकि वही बात उन्होंने भी बोली थी ना कि कुरान में भी ये बात आई है, आई थिंक जो वीडियो में बताया कि जो मतलब किस्मत हजरत अबू बकर की थी ना, जो उनका मुकाम था वो इसलिए क्योंकि वो साथ साथ रहे, बिल्कुल उनको खिदमत करने का मौका मिला, उन्होंने इम्पोर्टेंस समझी नबी पाक की। बाकी लोग समझ नहीं पाए, जो भी ये मक्का के वो थे काफिर वगैरह थे, कुफर कर रहे थे नबी पाक के ऊपर। तो सोचो नबी पाक को भी कितना प्यार था हजरत अबू बकर से। जब वो गारे सौर में एंटर किए, जब उन्होंने साफ सफाई वहां पे की, तो हजरत अबू बकर ने वो सुराख था वहां पे, वो वहां पे पैर रखा, रख के नबी पाक के मतलब शरीर को वहां पे अपने पैर पे लटवा लिया, मतलब जब अपने नहीं जब वो पैर टांग रखा पे ना बोला तो कि उनको नहीं हाँ। नहीं उनको जख्म हो गया उस टाइम। नहीं, उनको कोई कीड़ा काट गया, कीड़े बोल रहा हूँ, कीड़ा काट के जहाँ पे पर उन्होंने उन्होंने कुछ बोला नहीं। जहाँ वो होल था ना, जहाँ पे उन्होंने बंद किया हुआ था अपने पैर से, हम्म, वहां पे उनको उस होल उसी जगह पे कीड़े ने काट लिया। हम्म, तो हजरत अबू बकर के टांगों पे मतलब नबी पाक सोए हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कि यार अबू बकर के आंसू टपक रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अबू क्यों बकर रो क्यों रहे रोते हो? हो? हाँ, मेरे को भी रोना आ गया था वो सीन मतलब सुन के कि क्यों रोते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को वो जख्म हो गया। तो नबी पाक ने अपना मुबारक सिर वहां जो उस जगह रखा और वो उनका जख्म भर दिया। उनका जख्म भर गया, उनकी पेन कम हो गई। तो ये थी अल्लाह के नबी की वो मतलब क्या बोले यार। और देख लो अल्लाह ताला ने नबी पाक की खिदमत के लिए मकड़ी को भेज दिया, बिल्कुल जाला बुन बचाने दिया। के लिए। और उन जो मक्का के जो वो थे, जो लोग उनको ढूंढने आए थे, उनको जो- मिले ही नहीं, उनको उनको ये मिले लगा नहीं। कि नबी मतलब इसमें थोड़ी होंगे, मकड़ी के जाला तोड़ के कोई अंदर थोड़ी जाएगा। जबकि वो वहीं पे खड़े थे। बिल्कुल। तो यार मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, मजा आ गया वीडियो देख के। और ये सारे प्लेसेस सारे, चाहे गारे सौर, हजरत खदीजा जी का घर, या जितनी जिस जिस जगह पे ये पहाड़ी जहां जहां नबी पाक चढ़े थे, ये गवाह हैं कि इस्लाम आज इसकी बुनियाद पे खड़ा है, इनके बिल्कुल। रास्तों की बुनियाद पे। बिल्कुल, क्योंकि ये वही रास्ते गवाही भरते हैं इस्लाम की बुनियाद की, अपनी उम्मतियों के लिए उन्होंने किया। तो गाइज मजा आ गया। आई थिंक इसका सेकंड पार्ट भी होगा ना, हाँ। इसके और भी पार्ट होंगे, हम सारे इसके कंप्लीट करेंगे, हमें पूरी डिटेल मतलब पूरी नॉलेज मिलेगी हिजरत कहाँ कहाँ की थी अभी नबी पाक ने। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, दीन के रास्ते पे चलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।